सो हेलो गाइस, वेलकम टू इस वीडियो। मेरा नाम है शिवांश गुप्ता और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स की फैक्ट्री में। सो गाइस, मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ। पहला कि मुंबई से दिल्ली के बीच में कितनी दूरी है, और दूसरा है मुंबई से अफगानिस्तान के बीच में कितनी दूरी है। हो सकता है कि आप जो भी जवाब दें वो शायद गलत हो सकता है, तो आप जानना चाहेंगे कि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आपको तो मालूम ही होगा कि हमारे इंडिया का जो अवार्ड होता है, भारत रत्न अवार्ड, वो आज तक कई लोगों को मिल चुका है, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, और ऐसे कई सारे लोगों को जो भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है। तो गाइज, क्या आपको मालूम है कि उनको सम्मान के तौर पे तो ये भारत रत्न अवार्ड दे दिया जाता है, लेकिन उसके साथ ही उन्हें और भी कई सारी चीजें दी जाती है। वो होती है कि उन्हें कई सारी सुविधाएं, जैसे कि रेलवे में यात्रा करने की सुविधा, या फिर एयरलाइन में यात्रा करने की सुविधा, और उनकी कई सारी सुविधाएं जो होती है उनके लिए उन्हें कोई चार्ज नहीं किया जाता। यानी कि उनके लिए सारी सुविधाएं जो होती है वो मुफ्त हो जाती हैं उनको भारत रत्न अवार्ड मिलने के बाद। क्योंकि भारत रत्न अवार्ड जिसको मिला होता है उसने हमारे भारत का नाम ऊंचा किया होता है, और उससे हम कोई पैसे तो ले नहीं सकते, इसलिए उनके लिए सारी सुविधाएं जो होती है एकदम फ्री हो जाती है। गैस, आपको तो मालूम ही होगा कि आज जो छोटे बच्चे रहते हैं जो पेंसिल यूज करते हैं लिखने के लिए, आपको तो मालूम ही होगा कि वो कई बार ऐसे पेंसिल को छीलते रहते हैं शार्पनर से। लेकिन आपको मालूम नहीं होगा शायद कि शार्पनर का इन्वेंशन किसने किया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि शार्पनर का इन्वेंशन जो है वो बर्नार्ड लेसिमर ने किया था 1928 में। तो गाइज, आपने गाय का बछड़ा तो देखा ही होगा, वो कैसा होता है, दो आंखों वाला, और एक नाक वाला, दो कान वाला, चार पैरों वाला, एक पूंछ वाला। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इंग्लैंड में एक ऐसा गाय का बछड़ा है जिसकी तीन आंखें हैं। जी हाँ गाइज, इसका इमेज आप ये अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी तीन आंखें हैं। सो गाइज, आप अगर मेरे सब्सक्राइबर होंगे और आपने अगर मेरी एक पिछले वाली वीडियो देखी होगी, तो आपको मैंने बताया था कि 90% जो बीमारियां होती है वो डिप्रेशन की वजह से होती है। और इसी का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जो लोग कुत्ता पालते हैं उनको एकदम डिप्रेशन फ्री होते हैं कि उनका कुत्ता जो है उनकी घर की रखवाली करेगा, और इसीलिए वो लोग एकदम टेंशन फ्री होकर आराम से सोते हैं। और बीमार भी, जो नॉर्मल लोग जो कुत्ता नहीं पालते हैं उनके मुकाबले वो ज्यादा बीमार नहीं होते हैं और अच्छे से रह पाते हैं। सो गाइज, मैं आपसे सांपों के से रिलेटेड एक फैक्ट बता देता हूँ। सांप जो होते हैं वो अपनी पलकें कभी नहीं झपकाते। जहाँ हम इंसान तो 1 मिनट में ही 7 बार पलकें झपकाते हैं, और हम पलकें झपकाए बिना रह ही नहीं सकते, ऐसा इम्पॉसिबल है। वहीं सांप लोग तो पलकें अपनी झपकाते ही नहीं कभी भी। तो गाइस, जानवर जो होते हैं वो हम इंसानों की तरह कुछ कुछ फीलिंग समझते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि साल 2005 में, यानी कि आज से 15-16 साल पहले, एक जंगल में 6-7 लोग मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे थे। तभी वहां पे एक शेर ने आके उन सातों लड़कों को मार डाला। और जी हाँ गाइस, और जब तक वो शेर उसके पास रहा, जब तक कोई उसको बचाने के लिए नहीं आया। गाइस, आपने कई सारे पंछियों को ऐसे दाना चुगने के लिए तो ऐसे बुलाया होगा और वो नीचे उतर के आते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारत में पाया जाने वाला ये हरियल पक्षी जो होता है वो कभी भी जमीन पे नहीं उतरता है। जी हाँ गाइस, ये कभी जमीन पे नहीं उतरता है, ऊपर से अपना खाना लेकर भाग जाता है। गाइस, मैं आपसे अगर पूछूं कि आप लोग जूता कैसे पहनते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि जैसे सब लोग पहनते हैं एक पैर में एक जूता, ऐसे ही दोनों पैर में दो दो जूते पहनते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जब जूता नया नया आया था, यानी कि जूते की खोज जब नई नई हुई थी, तब आपको जानकर हैरानी होगी कि जब जूतों को वो लोग एक ही जूते को वो लोग अपने दोनों पैरों में डालकर पहनते थे। जी हाँ गाइस, पता नहीं वो लोग चलते कैसे होंगे। बाद में वो प्राचीन रोम के लोगों ने उनको अच्छे से जूता पहनना सिखाया, जैसे आज हम लोग पहनते हैं। गाइस, मैं आपसे अगर पूछूं कि आपके घर में जो कद्दू होता है वो कितने, उसका कितना वजन होता है, आप बोलेंगे कि ज्यादा ज्यादा वो 2-3 किलो, ज्यादा 4 किलो का होता है। लेकिन क्या आपको मालूम कि दुनिया का सबसे भारी कद्दू जो है वो एक आल्टो 800 कार से भी ज्यादा भारी है। जी हाँ गाइस, उसका वेट जो है करीब 950 किलो है।
जी हाँ गाइज, आपने सही सुना, 950 किलो है उस कद्दू का वेट। गाइस अब बात करते हैं उस फैक्ट की जिसका बात हमने इंट्रो में किया था कि मुंबई से दिल्ली और मुंबई से अफगानिस्तान के बीच में कितनी दूरी है। आप सोचेंगे कि मुंबई से दिल्ली की दूरी जो होगी वो 200-300 किलोमीटर, ज़्यादा ज़्यादा 350 किलोमीटर, और मुंबई से अफगानिस्तान की जो दूरी होती है वो 700-800 किलोमीटर या फिर 900 किलोमीटर, क्योंकि वो एक अलग देश है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मुंबई से दिल्ली की दूरी जो होती है वो करीब मुंबई से अफगानिस्तान की जो दूरी है उससे भी ज्यादा है। जी हाँ गाइस, मुंबई से अफगानिस्तान की जो दूरी है वो करीब 1000 किलोमीटर है, और मुंबई से दिल्ली की दूरी करीब 1400 किलोमीटर है। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना। सो ये थे गाइज आज के 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे हमें नीचे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और हमारे इस चैनल फैक्ट्स की फैक्ट्री को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियो अपलोड होते ही मिल जाया करे। तो चलिए, लव यू एंड टेक केयर गाइज, बाय।